This moment, don't let me think back, give me what I need. Just wanna forget, don't need time to breathe. Still hearts pumping blood, breathing life for fun. Caress my bruises, don't wanna go deep. हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया टॉपिक जो है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव सीखने से पहले आप प्लीज मेरी टेंस वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यदि टेंस नहीं समझे आपने तो फिर आप एक्टिव पैसिव भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले आप टेंस को समझिएगा, फिर उसके बाद आप एक्टिव पैसिव को समझिएगा, क्योंकि टेंस ही इसी की नींव है। जब तक हमने टेंस नहीं समझे तो आपको एक्टिव पैसिव नहीं समझ में आएंगे। ओके, क्लियर? तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्टिव पैसिव। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एक्टिव पैसिव। तो मैंने आपको बताया था टेंसेस वाली वीडियो में एक्टिव पैसिव। तो मैंने आपको टेंसेस वाली वीडियो में बताया था कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो तीन चीजों पर डिपेंड होता है। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट। तीन चीजें कौन सी है हमारी? सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, जिसमें हमारे क्या आ सकते हैं? नाउन, प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन। सब्जेक्ट में हमारे नाउन प्रोनाउन आ सकते हैं। वर्ब जो काम हो रहा है, वर्ब तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको टेंस वाली वीडियो में बताया ही था वर्ब क्या होता है, वर्ब का काम क्या होता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में होता है कर्म, जिस पर काम हो रहा होता है। देखिए एग्जाम्पल से आप समझिए, आई ईट्स द फूड। देखिए आई जो है वो सब्जेक्ट है, क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ईट्स, ईट्स हमारा वर्ब है जो कि क्या है? जो काम हो रहा है। ईट्स खाने का काम हो रहा है यहाँ पर। और जिस पर काम हो रहा है, किस पर हो रहा है? फूड पर काम हो रहा है। फूड में खाने पर काम हो रहा है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ईट्स जो हो गया हमारी वर्ब हो गया, और फूड जो हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीजें होती हैं जिन पर हमारा सेंटेंस डिपेंड होता है, और इन्हीं तीन चीजों पर हमारे टेंस भी डिपेंड होते हैं। तो एक्टिव पैसिव समझने से पहले आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी है कि हमारे सेंटेंस में तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और एक्टिव पैसिव में भी इन्हीं तीन चीजों पर काम होता है। तो एक्टिव क्या होता है? एक्टिव सेंटेंस कैसा होता है? जैसे कि नॉर्मली रूप में जो बात की जाती है, जैसे कि रोहन इज ईटिंग पिज्जा। रोहन क्या कर रहा है? पिज्जा खा रहा है। तो ये आपने तो साधारण वाक्य तो सभी सुने होंगे आपने। तो रोहन इज ईटिंग पिज्जा, रोहन पिज्जा खा रहा है, तो ये आपको साधारण वाक्य है, और ये एक्टिव वाक्य है आपका। इसको हम क्या कहेंगे? एक्टिव सेंटेंस कहेंगे। अब पिज्जा इज बीइंग ईटन बाय रोहन। देखिए बात वही है, लेकिन क्या है, इसको घुमा के कह दिया गया है कि पिज्जा जो है किसके द्वारा खाया गया है? रोहन के द्वारा खाया गया है। देखिए पिज्जा रोहन के द्वारा खाया गया है या फिर रोहन ने पिज्जा खाया, बात ही एक ही है, लेकिन इसको थोड़ा घुमा के कह दिया गया है। तो ये हमारा क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। देखिए जो बात सही तरीके से नॉर्मली वे में की जाती है उसको हमको क्या कह देते हैं? एक्टिव वॉइस कह देते हैं। और यदि उसी बात को घुमाकर कह दिया जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस। ध्यान रखना, आपको कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा एक्टिव वॉइस है और कौन सा पैसिव वॉइस है। तो आपको ध्यान रखना है, जो नॉर्मली वे में बात की गई हो वहां पर हमारा एक्टिव वॉइस होता है, और जो जहां पर हमारा घुमाकर बात कर दी गई हो वहां पर हमारा क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। ओके। और कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन जो होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है जिस पर हमारा काम हो रहा होता है, और वर्ब जो काम कर रहा है वो हमारी वर्ब होती है। तो ये चीजें जो है आपको कॉमन जो चीजें हैं जो एग्जामिनर पूछ लेता है या फिर आपके पेपर में जो आती हैं, मैंने आपको बता दिया है। एक तो ये तीनों चीजें आती हैं, उसके बाद हमारा ये पूछा जाता है कि कौन सा एक्टिव वॉइस है और कौन सा पैसिव वॉइस है। तो ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो इसके बाद अब हम आगे समझेंगे। एक्टिव पैसिव में 5 चेंजेस होते हैं।
देखिए एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख रखा है, आपको इसी से मैं आपको समझाती जाऊंगी क्या क्या कहाँ कहाँ चेंजेस होगा। राम ईट्स मैंगोज, देखिए जो सब्जेक्ट होता है आपका, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है वो आपका क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। नंबर 2, और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, नंबर 2 ऑब्जेक्ट जो हो जाता है वो किस में चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। आपको ध्यान रखना है इसमें क्या चेंज होता है, जो आपका सब्जेक्ट होगा वो चला जाएगा आपका ऑब्जेक्ट की तरफ, और जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपका आ जाएगा सब्जेक्ट की तरफ। तो ये 2 चेंजेस होते हैं इसमें। नंबर 3 चेंज होता है इसमें, टेंसेस चेंज होते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी कौन से टेंस को किस में कैसे क्या क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में। अभी बस केवल मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये चेंजेस होंगे इसमें। तो नंबर 3 पर आपका चेंजेस ऑफ टेंस, जैसे कि ये ईट्स है, ये प्रेजेंट टेंस है, इसको कैसे कहाँ कैसे और क्या क्या चेंजेस करने हैं हेल्पिंग वर्ब में इसकी, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहले आप बस यही समझ लीजिए टेंस चेंज होगा इसमें। नंबर 4 वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखिए आपको इसमें, ये देखिए जो फॉर्म्स है वर्ब की वो किस में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। एक्टिव पैसिव में हमेशा आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्टिव पैसिव में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए आपको सारी जो फॉर्म्स हैं, मैंने कुछ आपको टेंस वाली वीडियो में फॉर्म्स याद करवाई थी, आई होप आपने याद करी होंगी, और भी आपको फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी, और कुछ मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगी जिससे आपको फॉर्म्स जल्दी याद हो जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और नंबर 5 यूजेस ऑफ बाई, इसमें बाई का प्रयोग होगा। मैंने जैसे आपको बताया था पैसिव वॉइस में एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो बाई का यूज होता है, तो बाई का यूज होगा यहाँ पर। तो ये 5 चेंजेस आपको ध्यान रखने हैं आपके एक्टिव पैसिव में, ये 5 चेंजेस होंगे। तो यदि प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह यहाँ पर हमारा यदि प्रोनाउन आ जाता है तो हम उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम किस तरह से बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट यदि आता है प्रोनाउन तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यदि आपका प्रोनाउन में आई आता है सब्जेक्ट रूप में, तो आप उसको ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो आप उसको मी कर देंगे। यदि आपका सब्जेक्ट में वी आता है तो जब उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या कर देंगे, उसको अस कर देंगे। यू का हमारा यू ही रहता है, और ये भी मैंने आपने मेरी प्रोनाउन वाली भी वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आई और वी जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, और वी यू जो होता है हमारा वो सेकंड पर्सन होता है, और ये सब जो होते हैं आगे के हमारे शी ही दे इट, ये हमारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। ये मैंने आपको प्रोनाउन वाली वीडियो में बताया है, आप मेरी प्रोनाउन वाली वीडियो भी जरूर देखिए, आपको सारे प्रोनाउन डिस्कस हो जाएंगे। तो ये देखिए, तो आई को हम मी में ऑब्जेक्ट कर देंगे, वी का अस कर देंगे, यू का यू ही रहने देंगे, और शी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हर हो जाएगा, और ही का हिम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा। यदि आपके ये चीज, ये जो सब्जेक्ट है प्रोनाउन, यदि अगर सब्जेक्टिव रूप में आते हैं तो इनको मैंने बताया ना, यहाँ पे चेंजेस होता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो उसको जब आप ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो इस तरीके से चेंज करेंगे। और यदि आपके जो ऑब्जेक्टिव रूप में अगर ये आते हैं यहाँ पर, तो उनको आप जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आप उनका ये चेंजेस कर देंगे। तो आपको ये जरूर याद कर लेने हैं प्रोनाउन कि इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए मैंने आपको बताया था टेंसेस में चेंज होता है, तो एक्टिव पैसिव में मैंने आपको टेंसेस सारे समझा दिए हैं। आपने देखे होंगे टेंसेस 12 मैंने बताए थे आपको, 12 प्रकार के टेंसेस होते हैं। तो इसमें एक्टिव पैसिव में 12 टेंसेस में से केवल ओनली 8 टेंसेस का प्रयोग होता है। 8 टेंसेस जो होते हैं उन्हीं में चेंजेस होगा हमारा। तो आपको ये ध्यान रखना है 12 में से 8 टेंस एक्टिव पैसिव में लिए जाते हैं, जो मैंने लिख दिए यहाँ पर, और उन्हीं में हमारा चेंजेस होता है। तो सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आपका आएगा एक्टिव पैसिव में। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए 3 टेंसेस आ गए। चौथा मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
तो 4 भाग बताए थे मैंने सभी टेंसों के, इसमें लिए गए हैं, किसी में से 3 लिए गए हैं, किसी में से 2 लिए गए हैं। तो आप देखिए, तो इसमें से प्रेजेंट के जो हैं 3 भाग लिए गए हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, इसके भी 3 भाग लिए गए हैं। चौथा भाग आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझको बताइएगा कि चौथा कौन सा भाग है टेंसेस का, क्योंकि मैंने आपको टेंसेस समझा दिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि चौथा मैंने कौन सा पास्ट का छोड़ दिया है। ओके, अब ये है फ्यूचर का इसमें 2 टेंसेस लिए गए हैं एक्टिव पैसिव में। एक है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट। इसमें भी 2 टेंसेस गायब हैं। मैंने आपने मेरी आई होप आपने टेंसेस वाली वीडियो देखी होगी, तो आप बता देंगे कि कौन कौन से 2 भाग हैं टेंसेस के जो एक्टिव पैसिव में यूज नहीं हो रहे हैं। तो आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे, कुछ तो थोड़ा बहुत बताइए कि कौन कौन से टेंसेस हैं जो एक्टिव पैसिव में छुड़वा दिए गए हैं, मीन्स इसमें नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, एक्टिव पैसिव में केवल 12 में से ओनली 8 टेंसेस का प्रयोग होता है। तो ये 8 टेंसेस पर काम होगा। एक आपका आता है एक्टिव पैसिव में इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इसको भी मैंने आपको बताया है इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। आप मेरी सेंटेंस वाली, इसलिए मैंने आपको ये सब चीजें एक्टिव पैसिव सिखाने, बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी मैडम एक्टिव पैसिव सिखाइए। मैंने सबसे पहले आपको सेंटेंस, प्रोनाउन, नाउन इसलिए बताए थे कि आप इन चीजों को समझ लेंगे तभी आप एक्टिव पैसिव समझ पाएंगे। तो इसमें इम्परेटिव सेंटेंस आते हैं। सेंटेंस वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इम्परेटिव का मीन्स क्या होता है। तो आप वहाँ पर जाकर देखिए, इम्परेटिव को ढंग से क्लियर कीजिए, तभी आपको इम्परेटिव वाले एक्टिव पैसिव तभी समझ में आएंगे। तो ये देखिए, ये 8 टेंसेस में क्या क्या चेंज होता है मैं आपको बताऊंगी एक्टिव पैसिव में। और एक इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इसमें भी चेंज होता है। इन्हीं में क्या होता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो भी इन्हीं में आते हैं आपके। ये भी मैंने आपको सेंटेंस वाली वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं कौन से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो आप सभी ये सब चीज़ें जरूर देखिएगा सेंटेंस वाली वीडियो में, और ये टेंसेस वाली वीडियो में क्या क्या टेंसेस में क्या क्या प्रयोग होता है। ओके, तो ये इम्परेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और आएंगे आपके, और इसके साथ साथ आपका आएगा एक क्वेश्चन वर्ड वाला भी मैंने आपको डिस्कस किया है कि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। तो क्वेश्चन वर्ड में आपका यहाँ पर एक्टिव पैसिव में आएगा हु, इसमें भी चेंजेस होता है, ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगी आगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या एक्टिव पैसिव में चेंजेस होते हैं। कल से हम एक एक टॉपिक लेंगे इसका। देखिए, आज यहाँ तक ही समझाऊंगी मैं, पार्ट 1 है ये एक्टिव पैसिव का। कल मैं आपको डिस्कस करूंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या चेंज होगा, कंटिन्यूअस में क्या चेंज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या चेंज होगा, और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में क्या चेंज होगा, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या चेंज होगा। तो और पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में, और फ्यूचर इंडेफिनिट में, और फ्यूचर परफेक्ट में। पहले आप इनको टेंसेस वाली वीडियो को समझिएगा, मेरी टेंसेस वाली वीडियो में जाकर कि क्या क्या मैंने आपको बताया है, किस किस में क्या क्या प्रयोग है। तो आप इनको अच्छी तरह से समझ लेंगे जब मैं इनमें चेंज करवाऊंगी एक्टिव पैसिव में। ओके, आज हम यहीं तक करते हैं। क्लियर? मैंने आपको आज सारे चेंजेस बता दिए हैं कि एक्टिव पैसिव में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब कल हम 1 बाय 1 एक एक टेंसेस में क्या क्या चेंजेस होंगे आपसे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक मेरे जो मैंने आपको समझाया है एक्टिव पैसिव में सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आप मेरी टेंसेस वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस टेंस में क्या वर्ब यूज होती है। तो आपको ये जो एक्टिव पैसिव में जो टेंसेस में चेंज होगा उसको आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे समझने में। ओके, तो हम पार्ट 2 जल्द ही लेकर आएंगे। आज आप पार्ट 1 को ढंग से समझिए।